हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी क्लास है ये एसएससी जीडी के लिए होती है। मैं रोज़ एसएससी जीडी की शाम को 5 बजे मैं एसएससी जीडी की जो क्लास है ये एसएससी जीडी मैं शाम को 5 बजे लेकर आता हूँ, जिसमें बेहतरीन 20 या 25 प्रश्न ज़रूर लेके आता हूँ। मैं हिंदी के 20-25 शानदार प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी भी बड़ी हैं और पेपर संभावित जनवरी में होगा, जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो जुड़ जाइए। मैं लगभग 25 से 28 मॉडल पेपर डाल चुका हूं। उन सब को देखिए, उन सब का अभ्यास करिए और एग्ज़ाम जब तक 1-1.5 महीने बाद होगा तब तक ये सीरीज चलेगी। आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए और रोज़ प्रैक्टिस करिए, डेली अभ्यास करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ठीक है, आमोद सर हिंदी, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? बताइए सर। ये आए शब्द क्रिया है और क्रिया से पहले जो शब्द आके क्रिया की विशेषता बताए वह शब्द क्या होगा? वह तो क्रिया विशेषण होगा। तो भले शब्द क्या है? सर भले तो क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया से पहले आ रहा है, इसलिए क्या है भले? भले सर ये तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? जो ये शब्द है कनक, इसका कौन सा अर्थ नहीं है? क्या आप बता पाएंगे कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए सर। कनक मीन्स चंद्रमा होता है, कनक मीन्स सोना होता है, धतूरा होता है, नागेश्वर। कौन सा होता है और कौन सा नहीं? जल्दी से बताइए, कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है? जल्दी जवाब दीजिए। अगर पता है तो बता दीजिए जल्दी से। हाँ, कौन सा अर्थ नहीं है? सर इसका अर्थ चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा नहीं है, सोना भी होता है, धतूरा भी और नाग केसर भी होता है, लेकिन चंद्रमा कनक का अर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। पता है तो बताइए, मैं बेहतरीन प्रश्न करवा रहा हूँ। पता है तो बता दीजिए। बताइए। अगला प्रश्न है, मैं इसको एक बार मिटा दूं। ठीक है, अब बताइए। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है या होगा? वैभव क्षणिक किस लोकोक्ति का अर्थ है? बताओ। वैभव क्षणिक मतलब थोड़े समय का सुख, थोड़े समय का सुकून किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा 4 दिन की चांदनी फिर भी अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत बढ़िया। बताइए। आस्तिक निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्तीकरण है? किसका संक्षिप्तीकरण है आस्तिक? जल्दी से बताइए। आस्तिक किसे कहते हैं? एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। तो आस्तिक कौन है? विकल्प के अनुसार बताइए, आस्तिक कौन है? जल्दी बताइए। सर आस्तिक वह है
कौन सा? जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता हो, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता हो वह क्या है? वह तो आस्तिक है। अच्छा, जो ईश्वर के प्रति आस्था ना रखता हो, जो ईश्वर के प्रति आस्था ना रखता हो वह क्या है? वह नास्तिक है। चलिए बताइए शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमने कई बार बताया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढना है तो मेरा मेरी लगाइए। अगर मेरा फिट बैठ जाता है उस शब्द से पहले तो पुल्लिंग है, मेरी बैठ जाए तो स्त्रीलिंग है। तो कौन सा स्त्रीलिंग है? सर मेरा पक्षी, ये तो पुल्लिंग है। मेरा केकड़ा, ये भी पुल्लिंग है। मेरा चकोर, लेकिन मेरी गिलहरी, सर यहाँ मेरी शब्द आ रहा है तो यहाँ पर गिलहरी शब्द क्या है? सर जो गिलहरी शब्द है ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आंसर क्या सही होगा? डी वाला। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए शानदार प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताओ। फिर से मेरा मेरी लगाइए। मेरी आय, सर ये स्त्रीलिंग है, ये तो स्त्रीलिंग है। मेरी आँख, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी आदत, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन मेरा आलस, मेरा आलस, ये क्या है? ये मेरा आलस, ये क्या है? ये सर आलस, ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए बताइए पंचानन में कौन सा समास का प्रयुक्त हुआ है? बताइए पंचानन में कौन सा समास? सर अगर समास पहचानना है तो एक काम करो, इसका समासिक विग्रह कर लो। तो पंचानन का होगा पांच, पांच हैं। क्या होगा? पांच हैं आनन जिसके, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात शिव। ये किसका पर्यायवाची है? ये शिव का पर्यायवाची है। तो पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जब कोई तीसरा अर्थ दे तो वहाँ कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। पीपल पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? पीपल पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में हमने आपसे कहा यदि ये शब्द आए पंक्तियों में सरिस, पंक्तियों के मध्य यदि ये शब्द आए कौन कौन से? जैसे सरिस, के समान, जैसा, ऐसे शब्द यदि पंक्तियों में आए, किसी काव्य की पंक्तियों में आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा। बहुत बढ़िया। नीचे इसके आंसर हैं, नीचे इसके आंसर हैं। चलिए चलिए बहुत शानदार। बताइए, पता है तो बताइए जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा है? सर जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, और जगत धन ईश ये वाला होगा। अच्छा, तो जगदीश में कौन सी संधि है? सर जगदीश में व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न है कि दानवीर में कौन सा समास है? बताइए दानवीर में कौन सा समास है? तो सर जब समास पहचानना है तो समास विग्रह कर लो। दानवीर का समास विग्रह क्या होगा? बताओ। दान में वीर, दानवीर का समास विग्रह क्या है? दान में वीर। अर्थात यहाँ विभक्ति आ रही है और जहाँ विभक्ति आए वहाँ कौन सा समास है? सर इसमें तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा? तो ऑप्शन में अधिकरण लिखा नहीं है तो टिक करेंगे
तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। चलिए, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सर, ये जो कल्पना शब्द है इसका विपरीतार्थक बताइए, मतलब विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द क्या होगा? कल्पना मीन्स होता है झूठ, मतलब जो वास्तविक नहीं है वो कल्पना है, और यथार्थ, यथार्थ मीन्स है जो वास्तविक है, जो रियल है। तो कल्पना का विलोम होगा यथार्थ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। तरी का पर्यायवाची है। एक और प्रश्न बताइए, तरी का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए, तरी का पर्यायवाची क्या है, या फिर तरी किसका पर्यायवाची है? सर, ये नौका का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तरी नौका का पर्यायवाची शब्द है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए कि जो शब्द ये जो शब्द लिखा है ना, आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए। सर, आंख का चक्षु होता है। हाँ सर, अच्छी होता है। हाँ, लोचन होता है। हाँ, ये आंख के तीनों पर्यायवाची हैं, पर आंख का कौन नहीं है? ये धात्री नहीं है। कौन नहीं है? धात्री। तो धात्री मीन्स क्या होती है? धात्री मीन्स होती है माता या माँ। धात्री मीन्स माता या माँ होती है। ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार। चलिए बताइए। पता है तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सुबह 7 बजे वन लाइनर करवा रहा हूं, जिसमें मैं सभी विषय करवाऊंगा। अभी इतिहास चल रहा है, ज़रूर क्लास को ज्वाइन करिए। जीके में इतिहास चल रहा है, वन लाइनर मैं 10,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा, कंप्लीट जीके। ठीक है, तो आप सुबह 7 बजे ज़रूर जुड़िए, सुबह 7 बजे ज़रूर जुड़िए। और आज बता दूं कि आज रात्रि 9 बजे, आज रात्रि 9 बजे मैं ला रहा हूँ टॉपिक वाइज में। आज टॉपिक वाइज में रात्रि 9 बजे मैं काल पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? काल। सभी लोग जुड़िए, मैं आज रात्रि 9 बजे काल पढ़ाऊँगा। चलिए, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। देखो, वैसे तो इस कहावत ये नहीं होती, कहावत होती है कंगाली में ईट आटा गीला करना, लेकिन लिखा है अगर अंगुली में आटा गीला करना तो हमें ऑप्शन के हिसाब से सही करना पड़ेगा। लिखा है तो अंगुली में आटा गीला करना, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना पड़ेगा। और इसका सही जो अर्थ है, व्यर्थ का काम करना। अंगुली में आटा गीला करना मतलब व्यर्थ का काम करना। इस लोकोक्ति के अनुसार, इस मुहावरे के अनुसार विकल्प डी सही होगा। चलिए, ये प्रश्न गलत लिखा है। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत के पहले कोई सी नहीं आई। यहाँ लिखा होना चाहिए संस्कृत भाषा के बाद में कौन सी भाषा आई। पहले संस्कृत, फिर उसके बाद कौन सी आई। भाषा तथा बोलियां अगर टॉपिक पढ़ा है, रात्रि 9 बजे नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, हमने डाल दिया है, वहीं से प्रश्न है। सर, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? सर, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। कौन सी? पाली भाषा। चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार देखा होगा इस प्रश्न को। बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? क्या आप बता पाएंगे? सर, ये 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। अच्छा, हिंदी लागू कब हुई? तो 26 जनवरी 1965 को हिंदी को लागू किया गया।
हिंदी की लिपि क्या है? सर हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अच्छा, देवनागरी लिपि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिले थे। गुजरात के राजा जयभट्ट। अच्छा, हिंदी भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित, या फिर हम कहें हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 343 से 351। अच्छा, हिंदी और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में किया गया? ये 8वीं अनुसूची में। अच्छा, भाग कौन सा है? भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 17। कौन सा? भाग 17। बहुत बढ़िया, नीचे इसकी उत्तरमाला है। चलिए आगे चलते हैं और हमारे प्रश्न बताइए। 25 बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं, करिए। एक और शानदार प्रश्न है, पता है तो बता दीजिए। रामचरितमानस में समायोजित कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सर इसमें तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड, लंका कांड, वाल कांड सुने होंगे ना। इस प्रकार 7 कांड हैं। अच्छा, एक बात बताओ, रामचरितमानस लिखी किसने है? सर ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। किसमें? अवधी भाषा में। बहुत बढ़िया, चलिए अवधी भाषा में। आगे बताइए, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सी प्रदर्शनी शुद्ध लिखी है? जल्दी से बताइए। सर ये जो विकल्प डी में लिखा है जो प्रदर्शनी, वो शुद्ध है। विकल्प डी में प्रदर्शनी लिखा है वो शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध है, निम्नलिखित विकल्पों में शब्द शुद्ध शब्द बताइए। फिर से एक और प्रश्न है, आयोजित कौन सा ठीक लिखा है? आयोजित कौन सा ठीक लिखा है? सर ए वाला भी गलत है, ये आयोजित लिखा है। ये बी में आयोजित लिखा है, ये आयोजित लिखा है। तो विकल्प सी वाला आयोजित ठीक है, विकल्प सी वाला। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? हाथ मलना कहते हैं ना, वह तो हाथ मल के रह गया। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। हाथ मलने का अर्थ है पछताना, रिग्रेट करना, पछताना। ठीक है, हाथ मलना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बताइए, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। पानी का क्या अर्थ है? चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, पानी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पानी का सेंस है व्यर्थ, व्यर्थ में रुपया बहाते हैं। किसमें? व्यर्थ में। पानी का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग, ये जो अंग्रेजी शब्द लिखा है ना, हाँ ये अंग्रेजी शब्द लिखा है जो ड्राफ्टिंग। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पेन नहीं चल रहा है, अब चलेगा। जो अंग्रेजी शब्द लिखा है ना ड्राफ्ट, ये जो अंग्रेजी शब्द ड्राफ्ट लिखा है का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है, इसे प्रारूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूपण कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, सर कौआ है, कुत्ता है, कोयल है। तो तद्भव कौन सा है? ये सभी शब्द तद्भव हैं, ये सभी। अच्छा, तो ये सभी तद्भव हैं, तो इनके तत्सम क्या हैं? कौआ का तत्सम होगा काक। कौआ का क्या होता है तत्सम? काक। कुत्ता का क्या होगा? कुक्कुर होता है। कोयल का क्या होगा तत्सम? कोयल का तत्सम कोकिल होता है। ठीक है, कोयल का कोकिल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार,
बताइए। बस 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न। क्षत्रिय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए। सर, प्रत्यय तो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे, तो क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सर, ई प्रत्यय है। ऑप्शन जो बी में लिखा है ये आंसर ठीक होगा। क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय। और आज का आखिरी प्रश्न, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं रात्रि 9 बजे आपके लिए टॉपिक वाइज हिंदी ला रहा हूं। पहला टॉपिक पढ़ा दिया भाषा तथा बोली, दूसरा भी पढ़ा दिया वर्णमाला। अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के करवाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये पहले टॉपिक जो रात्रि 9 बजे करवाया है उसी से प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए। तो सर, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से, कहां से हुई है? भाषा नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए कहां से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है, क्योंकि यहीं से खड़ी बोली निकली और खड़ी बोली को ही मानक कहा जाता है, मानक भाषा, उसी का नाम हिंदी है। अच्छा बताओ, हिंदी भाषा में कितने अपभ्रंश हैं? 7। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? 18। और संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। संविधान में कौन कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 2 याद रखना, एक भोजपुरी और एक अंग्रेजी। भोजपुरी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन इन 22 भाषाओं में नेपाली भाषा को शामिल किया गया। किसको? नेपाली भाषा को इन 22 भाषाओं में शामिल किया गया, नेपाली को, नेपाली को। चलिए, आज का सेशन हमारा कैसा लगा बताइए। 25 में से कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइए। बहुत शानदार। आप रात्रि 8 बजे भी आइए, मैं मॉडल पेपर एक और हिंदी का पुलिस के लिए लेकर आता हूं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज आज मैं काल पढ़ाने वाला हूं, सभी लोग जुड़िए। तो ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं इस क्लास में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।